नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि सूत जी के मुख से वैशाख महात्म्य के 4 अध्याय सुनकर और भी अधिक भक्ति भाव में डूब गए। उनका हृदय श्रद्धा और प्रेम से भर गया था। शौनक ऋषि ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे सूत जी, आपने हमें दान, स्नान, तुलसी पूजन और जल सेवा की महिमा सुनाई। अब कृपया वैशाख मास में एकादशी व्रत और विष्णु पूजन का रहस्य बताइए। सूत जी बोले, सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्त्री की कथा सुनाता हूं जिसका उद्धार केवल वैशाख एकादशी के प्रभाव से हुआ। अगले दिन एकादशी थी। मालिनी ने पहली बार अपने जीवन में व्रत का संकल्प लिया। वो प्रातः उठी, स्नान किया, भगवान विष्णु के सामने बैठी और रोने लगी। उसने कहा, प्रभु, मुझे नहीं पता पूजा कैसे होती है, पर मेरा मन आज आपके पास आना चाहता है। उसने पूरे दिन उपवास किया, शाम को दीप जलाया, तुलसी को जल दिया और भगवान का नाम लिया। रात को जागरण किया। यह उसका पहला धार्मिक कार्य था, पर इसने उसके भीतर कुछ बदल दिया। एक नगर में मालिनी नामक स्त्री रहती थी। वो स्वभाव से क्रोधी, ईर्ष्यालु और कठोर थी। वो पड़ोसियों से झगड़ती, नौकरों को कष्ट देती, साधुओं का अपमान करती और धर्म कर्म को ढोंग कहती थी। उसके पति धर्मात्मा थे, पर उसके कारण घर में सदा अशांति रहती थी। एक बार वैशाख मास में उसकी एक सखी उसे मंदिर ले गई। मालिनी ने सोचा, चलो घूमने का बहाना है। वो बिना किसी श्रद्धा के मंदिर गई। वहां एकादशी की कथा हो रही थी। वो बैठ गई, पर मन कहीं और था। फिर भी कथा के कुछ शब्द उसके कानों में पड़े। जो वैशाख एकादशी का व्रत करता है, भगवान उसके समस्त पाप हर लेते हैं। ये सुनकर उसके मन में एक हलचल हुई। उसने सोचा, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या सच में भगवान क्षमा करते हैं? उस रात वो सो न सकी। उसके मन में विचार चलते रहे। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, वैशाख मास में विष्णु पूजन की विशेष विधि इस प्रकार है। प्रथम, प्रातः स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। द्वितीय, भगवान को तुलसी दल, पीले पुष्प, चंदन और धूप दीप से पूजें। तृतीय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। चतुर्थ, विष्णु सहस्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। पंचम, एकादशी को विशेष उपवास और जागरण करें। मालिनी ने पूरे वैशाख मास एकादशी व्रत, प्रातः स्नान और विष्णु पूजन किया। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। क्रोध कम हुआ, ईर्ष्या घटी, वाणी मधुर होने लगी। पड़ोसी चकित थे। उसके पति ने एक दिन कहा, तुम बदल गई हो। मालिनी ने कहा, नहीं, भगवान ने मुझे बदला है। वैशाख की अंतिम एकादशी को मालिनी रात भर जागकर भगवान का नाम लेती रही। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, मालिनी, तूने इस वैशाख मास में जो व्रत, पूजन और एकादशी का पालन किया, उससे तेरे अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो गए। अब तू धर्म मार्ग पर चल और दूसरों को भी इस मास की महिमा बता। मालिनी की आंखें खुलीं। उसके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वैशाख मास में 2 एकादशियां आती हैं, वरुथिनी एकादशी और मोहिनी एकादशी। दोनों अत्यंत पुण्यदायी हैं। वरुथिनी एकादशी पापों से रक्षा करती है। मोहिनी एकादशी मोह माया से मुक्ति देती है। जो इन दोनों एकादशियों का श्रद्धापूर्वक व्रत करता है, उसे वैशाख मास का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सूत जी ने कहा, जो इस पंचम अध्याय को सुनता है, उसके पाप नष्ट होते हैं। जो वैशाख एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऋषि बोले, धन्य वैशाख, धन्य एकादशी, धन्य माधव।